नितिन जैन विनौली बागपत से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, एक बार मैंने देखा था कि एक 10-11 महीने का बच्चा वॉकर के सहारे चल रहा था और उसके ही बराबर में लगभग 90 साल के एक बाबा भी वॉकर लेकर धीरे धीरे उसी बच्चे की तरह चल रहे थे। उनमें से एक जिंदगी की शुरुआत कर रहा था और दूसरा जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। जिंदगी की शुरुआत और अंत एक ही तरह दिख रहे थे। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि ऐसे दृश्य को देख करके हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, समाधान कर। बस बहुत अच्छी बात प्रस्तुत की और ऐसे दृश्यों को देखकर एक ही बात समझने की है कि ये जीवन का जो क्रम है एक चक्र की तरह है, जो चढ़ता है तो उतरता भी है। एक नन्हा सा शिशु बढ़ते हुए यौवन अवस्था तक पहुंचता है और अंत में बुढ़ापे में ढलान आंख पर आकर वापस जहाँ के तहाँ आ जाता है। मेरे ख्याल में बचपन और बुढ़ापा दोनों किसी अर्थ में समान है, बल्कि बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। बचपन में एक बच्चे के सिर पर बाल उगे नहीं होते, बूढ़े के बाल बचे नहीं होते। बच्चे के दांत उगे नहीं होते और बुढ़ापे में दांत टिके नहीं होते। बचपन में बच्चा अशक्त होता है तो बुढ़ापे में व्यक्ति निशक्त हो जाता है। बच्चों में समझ नहीं होती तो बूढ़ों में धैर्य और बुद्धि नहीं होती। बच्चों के मुंह से भी लार बहती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार बहती है। इसलिए मैं कहता हूँ बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब कभी किसी बच्चे को आप इस रूप में चलते देखो तो एक ख्याल रखो कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे इसी प्रकार पाल पोस करके बड़ा किया है। और जब किसी बूढ़े को अशक्त अवस्था में देखो तो एक भाव जगाओ कि अब मुझे अपना कर्ज चुकाने का वक्त आया है। कभी मैं बच्चा था तो मेरे लिए सहारा दिया गया, आज ये बुढ़ापे में हैं तो मैं इनके लिए सहारा दूं, मैं इनकी लाठी बनूं। ये सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच विकसित हो जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बुजुर्ग की उपेक्षा नहीं करेगा और फिर किसी व्यक्ति को ओल्ड एज होम में जाने की नौबत नहीं आएगी।